नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ये तस्वीर तब ली गई थी जब नीतीश कुमार नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे। क्या इस तस्वीर में आपको नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कहीं दिखाई दे रहे हैं? ये दावा किया जा रहा है कि निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हुए हैं। हालांकि याद रखिए, अभी उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी नहीं है। इस तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं, जीतन राम मांझी दिखते हैं, ललन सिंह दिख रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार वो कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को बचाने के लिए मुख्यमंत्री की वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसे बचाने के लिए वो बरसों से कभी इधर कभी उधर, यानी कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी की तरफ आते जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के ताजा कदम की चर्चा बाकी सब खबरों पर भारी है, चाहे वो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का धमाका हो, सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो, या फिर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक। विपक्ष के तमाम नेता याद दिला रहे हैं कि बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि एनडीए जीता तो बीजेपी नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेगी। नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रखना है आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। एक और दिलचस्प बात जो आपको ये वीडियो देखते हुए याद आएगी, जो नेता हाल फिलहाल तक नीतीश कुमार पर तरस खा रहे थे और पूछ रहे थे क्या इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मानसिक सेहत और ऐसा व्यवहार आपको सामान्य लगता है? वो पूछ रहे थे कि क्या ये गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। ये सवाल तेजस्वी यादव का था। वो अब क्या कह रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी, और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी उनकी पार्टी, आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। थ्योरी कई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दावा किया जा रहा था कि संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता जेडीयू में हैं, लेकिन बात बीजेपी यानी अमित शाह की सुनते हैं। अभी भी दावा यही किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में ज्यादा विकल्प नहीं थे। नीतीश कुमार की जेडीयू को माइनस कर भी दें तो बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 117 सीटें हैं, अकेले बीजेपी की 89 सीटें हैं। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के लिए 5 एमएलए को अपने साथ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के लिए ऐसा करना आसान होता? क्या वाकई नीतीश कुमार सिर्फ अपनी पार्टी बचाने के लिए राज्यसभा जा रहे हैं? लगता तो नहीं है। बीजेपी अगर नीतीश कुमार का हाथ छोड़ने का फैसला करती तो उसे एक नहीं 2 मोर्चों पर तैयारी करनी होती। ये याद रखना चाहिए कि बिहार में बीजेपी चाहे जितनी मजबूत दिखती हो, लेकिन लोकसभा में उसके पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है। वहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। दल बदल के लिए 8 सांसदों की जरूरत होगी, जो आज की तारीख में मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में बीजेपी बिहार में सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की कुर्सी को दांव पर लगा दे, या फिर पार्टी के मैनेजर्स को नंबर मैनेज करने की मशक्कत में लगा दे, ये ख्याल आसानी से गले नहीं उतरता। तो क्या नीतीश कुमार ने बेटे निशांत कुमार के लिए बिहार से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया है? इस बात में भी ज्यादा दम नहीं दिखता। नीतीश कुमार चाहते तो हालिया विधानसभा चुनाव में आसानी से निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री करा सकते थे और उन्हें तब भी हाथों हाथ लिया जाता। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए उतावले दिखे हों? कहानी कुछ और ही लगती है।
नीतीश कुमार पर विपक्ष तरस खा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसी विपक्ष से हाथ छुड़ा कर आए थे। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? ऐसा होता तो नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन को छोड़कर नहीं आते जिसे खुद उन्होंने बनाया था। नीतीश कुमार ने खुद को बार बार साबित किया है, बार बार परीक्षा दी है। हाल फिलहाल तक भी प्रशांत किशोर यानी पीके जैसे नीतीश कुमार के पुराने चेले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार उन्हें खारिज कर रहे थे। पीके बार बार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार 25 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। पीके तो भविष्यवाणी गलत निकलने पर राजनीति छोड़ने तक का दावा कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी बोलती बंद कर दी। 85 सीटें जीती। बिहार विधानसभा चुनाव के असल विनर नीतीश कुमार ही थे। वो 43 से 85 सीटों पर पहुंचे। बीजेपी को भी यह अंदाजा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार भी नहीं होती। नीतीश कुमार का हाथ बिहार की नब्ज पर है। करीब 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। विपक्ष दावा कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत पीएम मोदी और अमित शाह की जीत नहीं थी। ये जीत नीतीश कुमार और उनके करिश्मे की थी। किसी भी नेता के लिए इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है? हाल में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने वाले केसी त्यागी ने उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह से की है और दावा किया है कि उन्हें युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की स्मार्टनेस भी समझिए। जो विपक्ष अब उनकी तारीफ कर रहा है वो हाल तक उनके ऐसे वीडियो वायरल करा रहा था जिसमें वो कथित तौर पर अटपटे इशारे करते दिखते थे। उनकी हेल्थ, खासकर मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे थे। नीतीश कुमार के करीबी सूत्र बताते हैं कि उनकी दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बिजली कभी जलती बुझती सी हो जाती है। ऐसे में वो खुद ऐसी कुर्सी पर नहीं रहना चाहते हैं जहां कैमरा हर वक्त उनके पीछे लगा हो। यह भी तय है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे पर कंट्रोल नहीं। उन्होंने एक्स पर की पोस्ट में खुद लिखा है, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन के मायने भी समझिए। जिन्होंने उनकी पॉलिटिक्स को करीब से देखा है वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जहां होते हैं हवाएं भी उनकी मर्जी से चलती हैं, कम से कम राजनीति में। जब सीएम कुर्सी पर बैठकर लगातार कसौटी पर रहने का दबाव नहीं होगा तो नीतीश कुमार के पास ज्यादा खुलकर खेलने का मौका होगा। और जो उनको खेल से बाहर समझ रहे हैं वो समझते रहे, लेकिन ये पक्का है कि नीतीश कुमार जब तक मैदान में हैं उनको अनदेखा करना या खेल से आउट समझना बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।